हेलो प्रोग्रामर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मेक अ बटन कॉर्नर राउंड स्मूथली व्हेन हवर्ड। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक बटन बनाइए जिसका कॉर्नर जो है राउंड स्मूथली व्हेन हवर्ड। मतलब कि जब हम हवर का मतलब क्या होता है? हवर का मतलब होता है कि हम अपने वेब पेज पे कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपने कर्सर को ले जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम हवर। ठीक है, तो इसने बोला है मेक अ बटन कॉर्नर्स राउंड स्मूथली। राउंड मतलब उसको, जो हमारे किनारे किनारे जो बॉर्डर्स रहते हैं एक तरह से बटन के कॉर्नर्स होते हैं, उसको राउंड अप करना है। ठीक है, कब करना है? जब उस पर हम हवर करें। मतलब कि जब हम अपने कर्सर को उस बटन के ऊपर ले जाएं तो उसका जो कॉर्नर है वो राउंड अप हो जाए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम करेंगे। ठीक है, चल सबसे पहले तो हम एक बटन बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप। अब इसमें हमने लिख दिया क्लिक मी। ओके, अब इसमें हमने एक क्लास दे दिया जिसका नाम रख दिया btn2। ये हमारा बटन बन चुका है। अब हम इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने क्लास लिखा है btn2, तो इसे डॉट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये सारा चीजें जो भी आप क्वेश्चंस करोगे, ये सारी चीजें आपको रियल लाइफ में, जो भी आपने बहुत सारे साइट पे गए होंगे, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। जो ट्रांजिशन है, ये सारी इफेक्ट्स आपको दिखेंगे रियल लाइफ पे। ठीक है, तो आई होप। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मान लो हमने दे दिया ऑरेंज। और आपका एक पैडिंग दे देते हैं। मान लो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। ठीक है, ये क्या है? ये टॉप और बॉटम पे करेगा, ये लेफ्ट और राइट पे करेगा। ठीक है, अब इसे हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में क्या देते हैं? नन, मतलब बॉर्डर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए, इसे हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल। अब हम इसे ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन में क्या रहेगा? बॉर्डर रेडियस। हमने क्या दे दिया? बॉर्डर रेडियस 0.4 सेकेंड। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिशन में हमने डिफाइन कर दिया बॉर्डर रेडियस। ठीक है, पहले हम इस चीज को हम पहले वेबसाइट पर देखते हैं। यहाँ कर लिया कॉपी पाथ, नया टैब खोला हमने और इसको देखा। यहाँ पर आप देखो हमारा बटन दिख रहा है, जैसे जैसे हमने कलर दिया, क्या दिया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, सब कुछ, बॉर्डर नन। ओके, यहाँ ट्रांजिशन में लिखा है बॉर्डर रेडियस। मतलब कि ट्रांजिशन इफेक्ट जो रहेगा वो बॉर्डर रेडियस के रूप में अप्लाई होगा। वो भी कितने सेकंड में? 0.4 सेकेंड हमारा ड्यूरेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं btn2। ओके, और यहाँ पे मैं हवर इफेक्ट अप्लाई करूँ, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है हवर। इसके बाद क्या करूँ? बॉर्डर रेडियस कर दूं इसका मैं क्या, 50 पिक्सल। मेक बटन कॉर्नर राउंड। ठीक है, तो राउंड करने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 50 पिक्सल। इसको अगर हम सेव करें और अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अब देखिए हमारा कर्सर अभी यहाँ पर है। ठीक है, अब हम इसके इस एलिमेंट के ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब कि हवर करने जा रहे हैं, तो ये होगा आपका, ये देखिए राउंड अप हो जाएगा। तो यही होता है। अगर आपको राउंड अप करना तो इसको आपको देना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस कितना? 50 पिक्सल। ठीक है, और इस तरह से ट्रांजिशन लिखेंगे जो हमें इफेक्ट देना है बॉर्डर रेडियस का। और ये क्या है? 0.4 सेकेंड। जैसा कि अगर रिफ्रेश करूं, ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं
मैं इसको कर देता हूँ 6 सेकेंड। ठीक है, सेव किया, ये रिफ्रेश किया। अब मैं फिर हवर करने जा रहा हूँ, तो ये पूरी जो ड्यूरेशन होगी वो 6 सेकेंड में कंप्लीट होगी, लाइक दैट। अगर यहाँ पे मैं 0.2 कर दूं, देखो तुरंत हो गया, लाइक। ओके, तो इस तरह से हम ड्यूरेशन देंगे यहाँ पे, जो भी हमें ड्यूरेशन देना है, जितने टाइम में वो काम हो जाना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ये सारी चीजें आप देखते हो अपने रियल लाइफ में, जो भी आप वेबसाइट, कई सारे वेबसाइट आपने देखा होगा अभी तक, तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन के दूसरे क्वेश्चन पे। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, जनरली आपको इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, या फ्रेशर लेवल पे, इवन एक्सपीरियंस में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फेड आउट अ बॉक्स व्हेन हवर्ड। मतलब कि आपको एक बॉक्स बनाना है, और हवर मैंने आपको बताया ना, जब हम उस एलिमेंट के ऊपर ले जाते हैं अपने कर्सर को। ठीक है, अगर उस बॉक्स पे हम अपने कर्सर को ले जाएं, या फिर यूं कहें हवर करें, तो ये फेड आउट हो जाए। फेड आउट का मतलब क्या होता है? फेड आउट का मतलब फेड आउट का मतलब आप ऐसे समझो, ट्रांसपेरेंसी से। ठीक है, ओपेसिटी मतलब। ठीक है, तो फेड आउट मतलब कि उसकी जो विजिबिलिटी है वो गायब हो जाए, लाइक उसकी विजिबिलिटी कम हो जाए, लाइक दैट। लाइक ओपेसिटी होगा, एक होता है प्रॉपर्टी सीएसएस में। तो यहाँ हमने एक div बनाया, और इसको हमने दे दिया क्लास बॉक्स 1। ठीक है, अब हम स्टाइलिंग देंगे बॉक्स 1। अब पहले हम इसे विड्थ देते हैं 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर पर्पल। अब देखो हम ट्रांजिशन देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा ट्रांजिशन, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन, जैसे कि हमने क्या दिया था, बॉर्डर रेडियस, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फेड आउट की, मतलब कि ओपेसिटी की। तो यहाँ हम लिखेंगे ओपेसिटी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या देंगे? ड्यूरेशन, जैसे कि पहले हमने दिया था, मान लो हमने दे दिया 0.6 सेकेंड। ठीक है, ये दे दिया, और यहाँ पे हमने कॉपी पाथ कर लिया। आप गो लाइव भी कर सकते हो। ये देखिए हमारा ये बॉक्स बन चुका है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी, हाइट, विड्थ, कलर। ठीक, अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है व्हेन हवर्ड। तो अब चलो इस हवर के लिए हवर इफेक्ट बना देते हैं, डॉट बॉक्स 1 कॉलन हवर। ठीक है, अब देने जा रहे हैं ओपेसिटी। ठीक है, मतलब कि बॉक्स पर जब मैं हवर करूं तो ओपेसिटी क्या हो जाए? फेड आउट का मतलब क्या होता है कि मतलब ओपेसिटी घट जाए। तो लाइक मैं ओपेसिटी इसकी घटा देता हूं, लाइक मैंने कर दिया 0.3 सेकेंड। अब देखो, सॉरी 0.3 कह रहा हूँ, ये सेकेंड में थोड़ी ना रहेगी, ये तो वैल्यू होती है ना। तो इसकी मान लो मैंने वैल्यू कर दी 0.3, रिफ्रेश किया। अब मैं इस पे हवर करने जा रहा हूँ, ये देखो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलिए। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देखो, ओपेसिटी की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जिसमें हमारी विजिबिलिटी क्लियर होती है, वो होती है 1। जैसे कि इसे रिफ्रेश कर दूं और फिर भी हवर करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एज इट इज वो दिखेगा। चलिए, इसको पहले जैसा कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं नोट्स दूंगा। ठीक है, यही आपको कमेंट मिलता है ना, तो कोई दिक्कत ना हो आपको। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेक अ डिव एक्सपैंड इन विथ व्हेन हवर्ड। तो इसने क्या कहा है कि आपको एक डिव बनाना है। ठीक है, क्या करना है? मेक अ डिव, उसे क्या करना है? एक्सपैंड करना है, मतलब उसके साइज में बड़ा करना है। ठीक है, उसकी विड्थ को, जब मैं हवर करूं। चलो करते हैं, ये बहुत ही ईजी है, आप कर लोगे।
ठीक है, साथ साथ चलो बस। सबसे पहले 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा। हम्म, ठीक है, गुड। ये नाइट लाइट था ना, इसको मैं हटा दिया ना। अब मैंने एक डिव बनाया है, सबसे पहला काम ये डिव बनाएंगे। इसको हम क्लास दे देंगे। क्लास दे दिया हमने box2 करके। ओके। अब हम स्टाइलिंग देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पे लिख दिया .box2 विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखिएगा ट्रांजिशन, क्या लिखेंगे हम, ट्रांजिशन। जैसा कि पहले हमने बॉर्डर रेडियस के थ्रू किया और आपका ओपेसिटी किया, तो यहाँ पर क्या है, विड्थ है। तो यहाँ पे मैनुअली हम लिख देंगे विड्थ। ठीक है। ये कब तक होना चाहिए, कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 0.5 कर देते हैं, 0.5 सेकेंड। ओके। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं पाथ को। यहाँ देखिए हमारा बटन बन चुका है, सॉरी, बॉक्स बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो विड्थ दिया गया है इसको हम अप्लाई भी करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आपको चीजें आती हैं, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ, आप भी करोगे ना साथ साथ में कोड। तो अगर आपको चीजें आती है तो पॉज कर दो वीडियो को और अपने आप करो। ठीक है। box2 हवर। अब देखिएगा, मैंने कहा कि box2 पे जब आप हवर करो तो क्या हो जाए, विड्थ की वैल्यू क्या हो जाए, 200 पिक्सल। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ रिफ्रेश किया, अब मैं हवर करने जा रहा हूँ। यहाँ देखो वो 2 गुना हो गया इसका विड्थ। ठीक है। इसको हटाया, ये किया। ठीक है। चलो, ये बहुत ही इजी था। ठीक है। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को हम बढ़ाएंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आगे के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। चलो, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एड अ ग्लो अराउंड द बटन ऑन हवर। मतलब कि आप एक बटन बना दो। ठीक है, बटन बना दो, और जब मैं इस पे हवा करूं तो इसका ग्लो दिखाई दे, इसकी चारों तरफ। ग्लो अराउंड मतलब इसके चारों तरफ एक ग्लो दिखाई दे। ठीक है। चलो, सबसे पहला काम बटन बनाना, क्योंकि बटन नहीं रहेगा तो ग्लो कहाँ से दिखेगा। ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने ग्लो। क्लास दे दिया हमने btn3। हम क्या देने जाएंगे, स्टाइलिंग। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, .btn3। बैकग्राउंड कलर हम दे दे रहे हैं ब्लैक। कलर दे दे रहे हैं हम वाइट। ठीक है। पैडिंग दे देते हैं इस बार 10 पिक्सल टॉप और बॉटम पे, 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट में। बॉर्डर आपका हम दे देते हैं नन। हम देने जा रहे हैं ट्रांजिशन। क्या देंगे आप, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या देंगे, बॉक्स शैडो। ठीक है। मतलब क्योंकि आपका जो हमारा ये बटन बना है, इसके चारों तरफ जो इफेक्ट है, जो हम लाना चाहते हैं ग्लो, उसे हम कहते हैं बॉक्स शैडो करके नाम है इसका। ठीक है। उस इफेक्ट का ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए, 0.3 सेकेंड में। ठीक है। और ये क्या है, ईज। तो ईज क्या होता है, ईज होता है आपका जैसे ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। ट्रांजिशन की मतलब ऐसे समझो तरीका, लाइक ट्रांजिशन का जो तरीका होता है वो 4 तरीके से होता है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ईज, ईज इन आउट, ईज आउट। ठीक है। तो यहाँ पे हम ईज के बारे में बात करेंगे। ईज का मतलब क्या होता है, तो ईज में क्या होता है, ईज में क्या होता है, जो ट्रांजिशन है स्मूथली स्टार्ट होता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर स्मूथ हो जाता है, लाइक दैट। पहले स्मूथली स्टार्ट होगा, फिर फास्ट हो जाएगा, फिर स्मूथ हो जाएगा। मतलब मिडिल में आपका क्या हो जाएगा, उसका जो ट्रांजिशन रहेगा वो फास्ट रहता है।
और शुरुआत में और एंड में क्या होता है, स्मूथ रहता है। तो इसी तरीके से तीन और हैं, ईज इन आउट, ईज आउट। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, वैसे वैसे आप समझोगे कैसे किसका यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलो पहले हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कॉपी कर लिया पाथ, यहाँ पे किया पेस्ट। यहाँ देखिए हमारा बटन दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कलर है, वाइट कलर का हमारा टेस्ट का कलर है। देखो, ठीक है। अब देखो, हमने बॉक्स साइड दे तो दिया है, अब इसे अप्लाई भी तो करेंगे। डॉट btn3 हवर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बॉक्स शैडो। ठीक है। अब देखिएगा बॉक्स शैडो में ना चार चीजें होती हैं, जैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो पहली चीज होती है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, फिर दूसरी क्या क्या मतलब होता है। तो पहला मान लो ने दे दिया 0 0। तो जो पहला जीरो है ये क्या डिनोट करेगा, ये आप देखो पहले। जो पहला जीरो है वो बताएगा कि मतलब जो बॉक्स का जो शैडो रहता है, जो पहला जीरो रहेगा ये बताएगा कि जो हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस पे जो शैडो करेगा मूव, जो शैडो मूव करेगा उसकी ऑफसेट बताता है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। मैं आपको इसको ना करके बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक, यहाँ लिख दिया येलो, ये कर दिया। देखोगे ध्यान से तब समझ में आएगा। देखो, अब मैं इस पे हवर करने जा रहा हूँ। देखो, ठीक है, ये हवर करने में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहली चीज, ये है आपका येलो जो कलर बताएगा। 20 पिक्सल क्या बताएगा, ब्लर का रेडियस। ठीक है, क्या बताएगा आपका, ब्लर का रेडियस। जैसे कि मैं इसको कर दूं 40 पिक्सल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अब मैं फिर हवर करने जा रहा हूँ। देखो इसका जो क्या कहते हैं, लाइक ब्लर जो रेशियो रहता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं कर दूं यहाँ पे 100 पिक्सल कर दूं, 150 पिक्सल कर दूं। ठीक, अब मैं यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करूँ, देख रहे हो आप ब्लर का जो रेशियो रहता है, देख रहे हो आप, वो देखो फैल गया और जगह। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लर का जो रेडियस, लाइक रेशियो मीन्स रेडियस, लाइक उसका जो जैसे हाइयर वैल्यू रहेगी तो सॉफ्टर रहेगा, लार्जर वैल्यू रहेगी तो आपका शैडो ज़्यादा स्प्रेड होगा। ठीक है, जैसे कि हमने अभी 150 किया तो देखो हमारा जो शैडो था वो स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं घटा दूं इसे, मान लो मैंने कर दिया 15 पिक्सल, तो आप देखना जो हमारा शैडो होगा वो एक तरह से स्प्रेड नहीं हो रहा है, वहीं पे है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर जो ये तीसरी वैल्यू है, ये वाली, इसको आप बोल सकते हो कि शैडो स्प्रेड रेशियो, लाइक शैडो स्प्रेड वैल्यू। हाँ, शैडो स्प्रेड वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं इन दो जीरो के बारे में। जैसे मान लो मैं इसको कर दूं 2। ओके, मैं आता हूँ, अभी ऐसा है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0 कर दूं, तो 0 मीन्स क्या होगा, जो पहला जीरो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का मतलब क्या होता है, शैडो जो कि मूव करता है राइट या फिर लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, मतलब जो शैडो होगा मूव करेगा राइट या लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल को डिनोट करेगा। ठीक है, और जो ये वाला रहेगा, ये दूसरा वाला जीरो, ये वर्टिकल ऑफसेट को डिनोट करेगा कि शैडो मूव करेगा अप और डाउन की तरफ। ठीक है, अप और डाउन। ठीक है, प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलिए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है रोटेट कर दो इमेज को जब वो मैं हवर करूं। ठीक है, चलो ये भी करते हैं। अगर इमेज बनाना है पड़ेगा ही, मतलब ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने यस आर सी, सोर्स देंगे, पाथ देंगे, image1 डॉट वेब पी है मेरा।
यहाँ पर मैं आऊँ अगर फोल्डर में, तो ये रहा मेरा इमेज। ठीक है। और यहाँ क्या दे दी मैंने, क्लास दे दी IMG2। यहाँ क्या दे दी, विड्थ 150। पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, विड्थ हमने क्या दिया था स्टूडेंट्स, विड्थ मैंने क्या दिया था, 200 कितना, हाँ 150 पिक्सल। ठीक है। तो ये हमारा दिख रहा है इमेज। अब मैं क्या करूंगा, जैसा कि मेरे क्वेश्चन है क्या है, रोटेट कर दो इमेज को जब मैं हवर करूँ। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले स्टाइल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे .img2। यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन। अब यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। देखिए, जैसे कि हम इमेज को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे कि CSS में होता है ट्रांसफॉर्म का मतलब, आप ऐसे समझो, CSS प्रॉपर्टी जिसमें कि हम जो एलिमेंट होता है, जो डिव होता है, लाइक एलिमेंट, एलिमेंट में सब कुछ आ जाता है। जो एलिमेंट होता है उसकी साइज में, ठीक है, उसके साइज में हम कुछ कर रहे हैं, मतलब उसकी साइज को लाइक स्केल अप कर, उसके साइज को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उसकी पोजीशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। उसकी साइज में इंक्रीज, मतलब उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। रोटेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं। मतलब ट्रांसफॉर्म हो रही है ना ये सारी चीजें, कि पहले साइज इतना था, फिर साइज बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। मतलब ट्रांसफॉर्म का हिंदी मतलब क्या होता है, बदलना। तो ये चीजें क्या हो, पहले इमेज छोटा था फिर बड़ा हो गया, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। पहले इमेज पहले ऐसा था, फिर वो रोटेट हो गया, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। मैंने ये ट्रांसफॉर्म लिख दिया। ठीक है। ट्रांजिशन मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्म। अब मैं, चलो इसमें मैं टाइम दे देता हूँ, 0.6 सेकेंड मैंने दे दिया मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दे रहा हूँ इसमें IMG2 हवर इफेक्ट, कॉलर लगा के। अब मैं दे रहा हूँ हवर इफेक्ट। तो हवर इफेक्ट कैसे करेंगे, जैसा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखा है, तो आपको ये अप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे पहले भी हमने किया था। कैसे, पहले के क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे बॉक्स शैडो था, यहाँ बॉक्स शैडो लिखते थे। विड्थ रहता था, विड्थ लिखते थे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म। ओके। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म में, वो होती है रोटेट। क्या होती है, रोटेट। अब मान लो हम 360 डिग्री पे इसे रोटेट करते हैं, यहाँ लिखेंगे डिग्री। ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया स्टूडेंट्स। आप ध्यान दीजिएगा, मैं सेव कर दिया यहाँ पर भी। अब मैं इसमें हवर करने जा रहा हूँ, ये मैं हवर कर रहा हूँ। ये देखो 360 पे आपका रोटेट हो गया। फिर आपका देखो, अब मान लो मैं कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री, रिफ्रेश किया। अब मैं हवर करने जा रहा हूँ, देखो 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया। ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये सारा कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है एक, जो आपको मिलेगा, जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन ये रहा। ठीक है। ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि आपको खुद से करना है। ये क्या है, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, जैसे कि अगर आपको, पहले तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि आपको अगर ये क्वेश्चन लगाना है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कमेंट में कि चैलेंज एक्सेप्टेड। इसके बाद अपना आपको आंसर लिखकर भेजना पड़ेगा। ठीक है। 24 घंटे के अंदर मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा कमेंट करके, कि आपका क्वेश्चन, आपने जो आंसर दिया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको थम्स अप भी मिलेगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपका नाम अगले वीडियो में बताया भी जाएगा कि इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है। और ऐसा अपने दोस्तों को कह सकते हो कि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरा नाम लिया गया, लाइक दैट, लाइक। ओके।
सो ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग करिएगा खुद से और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियोस ऐसे आप अपडेटेड रहो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।